हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो एक और अच्छा क्वेश्चन है। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पीओ के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे इस बार तो इन्होंने बता दिया कि दो दो नंबर क्या लगाएंगे, एक एक नंबर क्या आएंगे। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन पीओ के अंदर आते ही हैं। ठीक है, अभी तक आ रहे हैं, ट्रेंड यही चल रहा है। अब आगे का नहीं बता सकते कि भाई आईबीपीएस पीओ में, पर ये आईबीपीएस पीओ पिछले 2 साल से और एसबीआई पीओ मैंने दोनों साल से दिया है, तो उसके अंदर ये आ रहे हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो आप पहले तो खुद क्वेश्चन ट्राई करना। ठीक है, जैसे यहाँ पे आते ही आप वीडियो पॉज कर देना। यदि आपको लगता है कि यार जल्दी जल्दी बता दिया जाए, टाइम वेस्ट ना हो, मतलब खुद का ही, तो उस वजह से जल्दी जल्दी देख लेना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि दो तो इक्वेशन दे रखी है ये वाली। अब जो हिंट वगैरह होते हैं ना, मैं हमेशा बोलता हूं हिंट वगैरह जो मिलेंगे आपको वो इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, ये जो लाइन लिखी होगी, द लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन 1 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 का कोई जो 1 का जो लार्जेस्ट रूट होगा वो इक्वेशन 2 का एक रूट बन जाएगा। इक्वेशन 2 ये वाली है। एंड द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1 इज -2। तो अब यहां पे क्या चीज बोली है इसने, ये एक हिंट दे रखा है जिसमें इसने बोला कि a की वैल्यू -2 है। जब a की वैल्यू -2 है तो 2a² + 7a + c, उसके अंदर ये आगे अपन सोल्व करेंगे। पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि ये वाली एक तो क्वेश्चन ये दे रखा है, एक दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा है। इसमें मैंने ऑप्शन भी दिए हैं, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब कि इसके अंदर क्या चीज की मतलब कि आपको थोड़ा बहुत वो चेंज करना था। ठीक है, तो अब जैसे ये क्वेश्चन, अब इक्वेशन बन गई है, अब इसमें a की वैल्यू पुट करनी है। तो a की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करते हैं। 2 -2 तो +2 हो जाएगा वैसे तो। 7 -2 + c = 0। ठीक है, ये अपन ने वैल्यू पुट कर दी। तो ये हो गया 4 दूनी 8 माइनस का हो गया 14 + c = 0। ठीक है, तो ये c इधर आ गया, ये 14 -8, तो c की वैल्यू आ गई 6। अब c की वैल्यू 6 आ गई तो आप अब देखो ये इक्वेशन आप एकदम इजी कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर तो आपको सीधा सीधा -2 इंटू ये ऐसे करके अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, और आप आंसर निकाल सकते हो। तो अब देखो, अब जो ये जो c आ गया, ये तो आप इसके 1 नंबर तो ये आपका पक्का आ जाएगा। ठीक है, बट अपन को 2 में से 2 लाने हैं। तो अब देखो, अब इन्होंने क्या बोला था, यहां पे जाना है कि ये बोला था कि द लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन 1 इज वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 2। तो अब अपन को इक्वेशन 2 को अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, जिसमें अपन दूसरा रूट निकालेंगे 2a²। ठीक है, 7a + 6, c की वैल्यू 6 आ गई ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके फैक्टर बनाएंगे तो 3 और 4 बन जाएंगे, 2 का डिवाइड हो जाएगा, 1.5 आ गया और 2 आ गया, दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आ गया। तो उसने बोला था वन ऑफ द रूट। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखना, लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन 1। तो लार्जर माइनस में जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है। तो 1.5 हो गया, मतलब कि 3/2। तो जो ये रूट आएंगे 3/2 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इन्होंने बोल रखा है my + n = 0। ठीक है, ये सॉल्व करने का रीजन बता देता हूं क्यों, क्योंकि यहां पे अपन से 3n की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। my + n = 0, my = -n। ठीक है, तो y = -n/m। तो ये वैल्यू अपन को 3/2 दे रखी है। बट अब देखो, ये अपने पास में रेशियो आया है, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब क्या बोला इसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3n। ठीक है, अब कुछ क्या करेंगे, 3 इंटू ये वाली वैल्यू ले लेंगे 3 और 9 करेंगे। ठीक है, कईयों को नहीं पता होगा तो वो क्रॉस में करके करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो इसमें ऑप्शन ही ऐसा बनाया हुआ है कि आपको कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा। उसका रीजन क्यों है कैन नॉट बी डिटरमाइंड का, क्योंकि रेशियो में दे रखा है अपने पास में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है n की। ठीक है, ये वाली चीज है जो रेशियो है, तो इसलिए नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं। अभी तक तो देखो मेरा जितना एक्सपीरियंस है पीओ के पेपर में, ये हमेशा देखने को मिले। अब इस साल क्या पैटर्न चेंज होता है नहीं होता, बट अपन को इस टाइप के क्वेश्चन करके जाने चाहिए। आपकी कट ऑफ निकालने के अंदर सबसे अच्छा रोल होता है इसका।
इवन SBI क्लर्क में लास्ट ईयर के 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। उसमें जेड से था, एक मतलब जेड से रिलेटेड वैल्यूज थी कि जेड मैक्सिमम हो जाता है, तो ऐसे करके वैल्यूज थी। मेरे को एग्जैक्ट क्वेश्चन अब 1 साल हो गया याद नहीं है, नहीं तो मैं बता देता वैसा क्वेश्चन। कभी मेमोरी बेस में मैंने कहीं पे देखा तो मैं आपको वो क्वेश्चन में बताऊंगा जो SBI क्लर्क में आ रखा था, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है। तो बाकी आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन आप जरूर बताना। और इसके साथ साथ में एक चीज और बता देता हूं, टेक्स्ट बुक पे बचत की लहर ऑफर आ रखा है। तो ये ऑफर है 20 से 22 नवंबर तक के बीच में। जो आपको 399 वाला पास मिल रहा था ना, वो अब 270 रुपीज में मिल जाएगा। आप मेरा कोड यूज कर लेना GKB, ठीक है। उससे आपको डायरेक्ट 270 मिल जाएगा 399 वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय माता दी, बाय बाय।